हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल ज्ञान। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट सीरीज, जिससे हम कवर करेंगे एचएस प्लस अलाइड सर्विसेज के क्वेश्चंस। और ये है पार्ट 2। और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, सबसे पहले जाके पार्ट 1 देखें। और इसमें हम कवर करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस प्लस साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चंस और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। तो आइए हम देखते हैं वन बाई वन इन क्वेश्चन को। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, जिसको कहा जाता है ओपेक शॉर्ट फॉर्म में। ओपेक इज हेडक्वार्टर इन वीना, ऑस्ट्रेलिया। ओपेक्स मिशन इज टू इंश्योर द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑयल मार्केट in order to secure an efficient, economic and regular supply of petroleum to consumers. OPEC plus is an agreement between OPEC plus and 5 non-OPEC nations in order to protect oil prices from global slowdown. तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शन इसमें स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले ओपेक का हेडक्वार्टर वीना, ऑस्ट्रेलिया में है। यस, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है, तो ये स्टेटमेंट पहली सही है। इसके बाद ओपेक मिशन इज इंस्ट्योर द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑयल मार्केट, तो ठीक है, ये भी इसके ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ओपेक प्लस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ओपेक एंड 5 नॉन ओपेक नेशन, तो इसका ऑप्शन गलत है। तो हमारे पास स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है, 1 एंड 2। तो ऑप्शन में देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम देखते हैं कि जो रॉन्ग है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब रॉन्ग है उसको हम सही करेंगे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी साथ में देखेंगे। तो सबसे पहले वीना, इसका हेडक्वार्टर वीना में है, ऑस्ट्रेलिया में है। और ये 1965 से यहीं पे ही है, ठीक है। इसके बाद इसका फाउंडेशन, ओपेक का फाउंडेशन जो हुआ था ना, वो हुआ था 1960 में, वो हुआ था बगदाद में, ठीक है, बगदाद। और उस टाइम 5 कंट्री इसके मेंबर थे। तो 5 कंट्री कौन कौन सी है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और लास्ट में वेनेजुला, ठीक है। ये इसके 5 मेंबर थे। और इसके बाद हमने देखना है कि ये जो ओपेक प्लस है, ओपेक प्लस ये एग्रीमेंट है ओपेक एंड 5 नॉन ओपेक नेशन, तो नहीं, ये एग्रीमेंट है ओपेक प्लस, इसको सही करना हमने, ये 10 मतलब 10 नॉन ओपेक नेशन का एग्रीमेंट है ओपेक, ठीक है, ओपेक प्लस। तो ठीक है, ये थी इसकी जानकारी इस क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है GSI। तो GSI इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। GSI इज द ओल्डेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिया। तो देखते हैं वन बाय वन इन ऑप्शन को, कौन कौन सी सही है, कौन कौन सी गलत है। तो पहली ऑप्शन, GI इज द अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंड, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद GI इज द ओल्डेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सी स्टेटमेंट है, ओनली 1, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले GSI का मतलब इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1851 में, ठीक है जी। इसके बाद अब यहाँ कहा गया है कि ये ओल्डेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया है, नहीं, ये है सेकेंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया आफ्टर, किसके बाद, सर्वे ऑफ इंडिया के बाद ये सेकंड नंबर पे है। और ये सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंडेशन हुआ था, ये हुआ था 1767 में, ठीक है जी। ये होगी इसकी इन्फॉर्मेशन। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज सराउंडिंग दी बाल्टिक सी। तो आपने बताना है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बाल्टिक सी के जो साथ साथ में कंट्री है वो कौन कौन सी कंट्री है, और उसका एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने मार्क करना है ऑप्शन। तो यहाँ लिखा है प्रोसीडिंग
क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट को लेके करेक्ट सीक्वेंस रिप्रेजेंटिंग कंट्री बाउंडिंग द बाल्टिक सी। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे और बहुत ही मजा आएगा आपको इसको सॉल्व करने के लिए। तो जाते हैं मैप पे। ये रहा आपके सामने मैप और बीच में है बाल्टिक सी, ये हमारे बाल्टिक सी है। तो हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज यहाँ से ये है सबसे पहले वेस्ट, और यहाँ से हम जाएंगे, सबसे पहले कंट्री आ रही है डेनमार्क, याद रखना आपने डेनमार्क, इसके बाद बाल्टिक सी के साथ स्वीडन, इसके बाद ये यहाँ पे जाएंगे फिनलैंड, इसके बाद ये रसिया है यहाँ पे, इसके बाद एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, इसके बाद पोलैंड है और इसके बाद जर्मनी है। तो हमारा ऑप्शन है डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड एंड देन रशिया। तो हम जाके ऑप्शन में देखते हैं इसको। सबसे पहले डेनमार्क, ये हो गया डेनमार्क, पहला हो गया डेनमार्क, इसके बाद हो गया दूसरा स्वीडन, तो ये हो गया दूसरा, इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है फिनलैंड और चौथे नंबर पे रसिया। तो हमारी ऑप्शन होगी 1 3 2 4। तो मार्क करते हैं 1 3 2 4, याद रखना आपने। तो मार्क करते हैं ऑप्शन नंबर बी 1 3 2 4, तो ये इसका सही आंसर है। तो ये थी जानकारी, पूरा डिटेल एनालिसिस इन क्वेश्चंस का। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।